बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद व अला आलिही। राफेल तैयारों के बाद इंडिया का फ्रांस से हैमर मिसाइलों का भी मुआहदा था। 29 जुलाई को इंडियन रियासत हरियाणा के शहर अंबाला में राफेल जंगी तैयारों का पहुंचना मुतवक्के था और वो पहुंच भी गए। और साथ ही इंडियन जराये के मुताबिक इस दौरान इंडिया फ्रांस से खतरनाक हैमर मिसाइलों का मुआहदा भी कर रहा है। ये मुआहदा इंडियन फौज इमरजेंसी पावर्स के इस्तेमाल के तहत कर रही है। माहिरीन का ख्याल है कि इंडिया 60 से 70 किलोमीटर तक के फासले तक मार करने वाले हैमर मिसाइलों को चीन के साथ जारी कशीदगी के तनाजुर में खरीद रहा है। याद रहे कि फ्रांस ने अक्टूबर 2018 में पहला राफेल तैयारा फ्रांस में ही इंडिया के वजीर राजनाथ सिंह के हवाले किया था। इंडिया के खबर रसा अदारे ANI ने सरकारी राय के हवाले से कहा है कि कम वक्त के बावजूद फ्रांस हमारे राफेल जंगजू तैयारों के लिए मिसाइल सप्लाई करने को तैयार हो गया है। राफेल के 5 जंगजू तैयारों की पहली खेप 29 जुलाई को हरियाणा में मौजूद अंबाला के हवाई अड्डे पर उतर चुकी। हैमर मिसाइलों को तैयार करने वाली कंपनी साफरान इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस के मुताबिक हैमर मिसाइल दूर ही से आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। फजा से जमीन पर मार करने वाले इस मिसाइल का निशाना बहुत ही दुरुस्त है। कंपनी का दावा है कि यह सिस्टम आसानी से फिट हो जाता है, गाइडेंस किट के सहारे निशाने लगा सकता है और कभी जैम नहीं होता। मिसाइल के आगे लगी गाइडेंस किट में GPS, इंफ्रारेड और लेजर जैसी टेक्नोलॉजी फिट होती है। हैमर यानी हाईली एजाइल मॉड्यूलर एम्यूनेशन एक्सीडेंट्स रेंज। जो जंगजुओं राफेल तैयारे इंडिया ने फ्रांस से खरीदे हैं, इनमें पहले से ही फजा में मार करने वाले मेटेयर यानी दूर मार करने वाले मिसाइल नस्ब होते हैं। गुज़िश्ता 50 वर्षों में इंडियन फजाइया की ताकत में इजाफा हुआ है। 250 किलो वजन से शुरू होने वाला हैमर मिसाइल राफेल के अलावा मेराज जंगजू तैयारों में भी फिट हो सकता है। फ्रांस के अलावा हैमर मिसाइल एशियाई ममालिक जैसे मिस्र, कतर वगैरह के पास भी हैं। माहिरीन के मुताबिक हैमर मिसाइल किसी भी इलाके के मिसाली के तौर पर पहाड़ी इलाकों तक में मौजूद बंकर्स को भी तबाह कर सकता है। इंडिया ने पॉलिसी के हवाले से कई फैसले किए हैं जो चीन की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन जंग या किसी हमले के मुतालिक कोई इशारा इंडिया की जानिब से आया ही नहीं। दोनों ममालिक माजी में 2 जंगें लड़ चुके हैं। 1962 में इंडिया और चीन की जंग में इंडिया को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इंडिया ने फ्रांस से 36 जंगजू तैयारों का मुआहदा तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए में किया था। हालांकि इन तैयारों की सही कीमत के बारे में बहुत से तनाज़ात इकट्ठे होकर खड़े हो चुके हैं। ये जंगजू तैयारे फ्रांसी कंपनी डसर ने बनाए हैं और इसकी खरीदारी पर कई तरह के सवाल उठाए गए हैं। फ्रांस के साथ इंडिया का राफेल तैयारों की खरीदारी का मुआहदा मुतनाज़ा रहा है और इंडिया की हिज़्ब इख्तिलाफ मुतालबा करती रही है कि फ्रांसीसी तैयारों की खरीदारी में मुबैना तौर पर अरबों डॉलर की बदनवानी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। राफेल तैयारों का मामला इंडियन सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है, लेकिन वहां भी सिक्योरिटी वजूहात की वजह से मुआहदे से मुतालिक तमाम बातें सामने नहीं आ सकी। मनीष तिवारी ने कुछ सवालात किए हैं अपने ट्वीट के जरिए, वो हम आपके सामने पेश करते हैं। Why hammer missile not contracted with the initial Rafale purchase? Why were not existing munition Spice and Paveway much cheaper integrated with Rafale? Spice and Paveway IAF already has the exact same thing as Hammer. Hammer 6-7x costlier than Spice and Paveway. कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मनीष तिवारी ने सवाल में कहा है कि हैमर का मुआहदा राफेल के सौदे के वक्त ही क्यों नहीं किया गया। एक ट्वीट में कांग्रेस के रहनुमा ने यह भी पूछा है कि इस मामले में सस्ती कीमत पर मिलने वाले स्पाइडर और पेववे के हथियारों के बारे में क्यों नहीं सोचा गया। ये इंडियन फजाइया के पास पहले से मौजूद हैं। मनीष तिवारी ने यह भी सवाल किया है क्या हैमर की कीमत इनसे ज्यादा है। फ्रांस की फौज के पास 2007 से मौजूद हैमर मिसाइल का इस्तेमाल अफगानिस्तान और लीबिया में हो चुका है। इसे बनाने वाली कंपनी का दावा है कि माजी में इस मिसाइल का इस्तेमाल बहुत कामयाब रहा है, लेकिन इंडिया फ्रांस से कितने हैमर मिसाइल और किस कीमत पर खरीद रहा है इस बारे में अभी कुछ वाज़ेह नहीं। मुख्तलिफ ज़बानों में शाया होने वाले मैगजीन द इंडिया टुडे में अब तकरीबन 100 मिसाइलों के मुआहदे का जिक्र है। बीजेपी के सेक्रेटरी जनरल भूपिंदर यादव ने कहा है कि जो लोग इंडिया से अपने सरहद के दिफा की हिकमत अमली से मुतालिक सवाल कर रहे हैं, राफेल को हैमर मिसाइलों से लैस किया जा रहा है। दुश्मन अब बंकरों में भी छुप नहीं पाएगा।
बीजेपी की हुकूमत राफेल की कीमत पर सवालात को कौमी सलामती का मसला बनाने में कामयाब रही। हालांकि जब 1980 की दहाई में बुफर्स तोपें खरीदी गई थी, तब जिन लोगों ने इस माहदे पर सबसे ज्यादा शोर मचाया था, इनमें बीजेपी सबसे आगे थी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमेरिका और चीन के बाद इंडिया सिक्योरिटी पर खर्च करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। गुज़िश्ता बरस के दौरान इंडिया के सिक्योरिटी बजट में 6.8% इजाफा हुआ है, जो कि गुज़िश्ता बरस 2019 में 71.1 अरब डॉलर था। लेकिन इंडिया का सिक्योरिटी से मुतालिक कोई भी मुआहिदा शायद ही तनाज़ात से बच सका हो, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू के दौर का जीप मुआहिदा हो, या बुफर्स मामला हो, या राफेल तैयारों का मुआहिदा हो। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल्स को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मजीद मालूमाती वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।